अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है 3 पाव बीफ है। और इसके अंदर अब मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 प्याज लिए थे, उनको ऐसे चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिए हैं। और बीफ बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार साथ बीफ बनेगा। और बीफ कढ़ाई समझ लें आप, जैसे देसी स्टाइल में आज समझो बना रहे हैं। और ये कुछ मसाले हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ी सी हल्दी है, लाल मिर्चें हैं और कुटा हुआ धनिया है। और ये 2 बड़ी इलायची मैंने कूट ली हैं और थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है। इन सब मसालों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और इन सब मसालों के साथ मैं इसको पकने रख दूँगी। और एक चीज़ मेरी रह गई है, नमक रह गया है मेरा। नमक मैं भूल गई हूँ, इसलिए नमक निकाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं नमक। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल दिया। बस इन सब मसालों को मैं अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी और इन्हें फिर ढक कर मैं पकाऊँगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इस रेसिपी से गोश्त बनाया आप लोग, बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार पकती है, बहुत ही मज़े का पकेगा इंशाल्लाह। और गोश्त की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे। मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। आप पानी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, इतना पानी डालें जितने में गोश्त गल जाए। फिर गोश्त गल जाए हमारा तो फिर हम आपसे मिलते हैं, इसका पानी भी खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी जो मैंने डाला था उसे डाल के तो मैंने थोड़ी, जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने आंच थोड़ी स्लो कर दी थी। और अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। देखिए मेरा पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई उसको हम इस तरह बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और गोश्त मेरा गल चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको देखिए, गोश्त हड्डियाँ से अलग हो चुका है, इससे पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से गल चुका है गोश्त हमारा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो मसाला जो मोटा मोटा है ये भी, ताकि थोड़ा सा हो जाए। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। एक प्याली ऑयल की डाल दी है मैंने। अब इसे हमने भूनना है अच्छे तरीके से। इतना भूनेंगे कि तेल की जो है स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पता ना चले हमने तेल कब डाला है। और जो सारे मसाले वो भी इसमें अच्छे से भून जाएं। हमने इतना इसको फ्राई करना है। और बहुत ही मज़ेदार सा देखिए गोश्त तैयार होगा। बिल्कुल देग वाले गोश्त को भी ये पीछे छोड़ देगा, इतना मज़ेदार तैयार होगा। इसे अपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, तो अच्छे तरीके से भूनना है इसको। ऐसा आपने इसके अंदर अब पानी नहीं डालना है, अब इसे बस ऑयल के साथ ही आपने इसको फ्राई करना है। ये हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस आपने इसको ज़्यादा नहीं तो आपने इसको 12 से 15 मिनट तक इसको भूनना है।
थोड़ी देर बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। मेरी कढ़ाई बिल्कुल अब देखें रेडी हो चुकी है। इसको मैंने 15 मिनट फ्राई किया है। अभी इस टाइम पे मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल लूँ पिसा हुआ और इसे मिक्स करूँगी। बस हमारे अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं। लेकिन अनाज सबका दिल कर रहा होगा कि इसे खा लें। बिल्कुल मेरा रोज़ा है, मैं भी नहीं खा सकती, रोज़े के बाद खाऊंगी। जिसका रोज़ा नहीं है वो चेक करके बताए कैसी बनी है। ये देखें, थोड़ा सा धनिया छिड़क दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। देखिए हमारी कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।